शांति। 19 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए हमें जीते जी मरकर पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। कर्म क्षेत्र में कर्म करते समय, संबंध में आते समय अंदर से एक ही धुन लगी रहे, अल्फ और बे की, बाप और बादशाही स्मृति में रहे। जब हम बाप और बादशाही की स्मृति में रहते हुए कर्म करेंगे तो श्रीमत का पालन भी होगा और हम याद में भी रहेंगे और हमारी कमाई भी होगी। तो आज कर्म योगी बन करके रहना है और इससे कोई हिसाब किताब भी आएगा तो हम उसको भी चुकतुक कर पाएंगे। पुरुषार्थ करेंगे विष्णुपुरी में जाने के लिए। आज एक ही पॉइंट पर अटेंशन रखेंगे, जीते जी मरना। जीते जी मरना किसे कहते हैं और उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जीते जी मरना होता है देह में रहते देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करना। देही अभिमानी बनने के लिए चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास करना है, ये स्मृति में रखना है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना मेल होती है ना फीमेल होती है। आत्मा एक एनर्जी है, एक बिंदु है। आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा परम धाम की वासी है। आत्मा मरती नहीं है। आत्मा का स्थान भ्रिकुटी के बीच में है, जिसके लिए गायन है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। उस बिंदु आत्मा मालिक की स्थिति में रहना है। जब आत्मा मालिक इन कर्म इंद्रियों को यूज करता है तो उसको बोलते हैं देही अभिमानी स्थिति। दूसरा है जीते जी मरना, अर्थात बेहद का वैरागी बनना। बेहद का वैराग्य बनने के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हारा इस पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से तुम जीते जी मर चुके हो। क्यों? इसलिए बाबा ने कहा क्योंकि अब घर जाना है। तो पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, पुरानी दुनिया को याद नहीं करना है, क्योंकि ये मुर्दों की दुनिया है, ये कब्रिस्तान है, ये शमशान है। सब मरे पड़े हैं, सब खत्म होने वाला है। यहाँ ही महाभारत लड़ाई लगेगी। इसलिए अपने आप से प्रण करना है कि मुझे इस पुरानी दुनिया में नहीं आना है। तो इस दुनिया में रहते हुए अपने को याद दिलाना है, मैं वानप्रस्थी हूँ। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे, जहाँ शांति ही शांति है। अपने घर की याद में रहना है, बाप की याद में रहना है, राजधानी की याद में रहना है। तो इस दुनिया से स्वतः ही वैराग्य आ जाएगा। फिर जीते जी मरना अर्थात दृढ़ता से श्रीमत का पालन करना। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना ही है। बाप की श्रीमत है, विकार में नहीं जाना है, इसलिए पवित्रता, विकार में नहीं जाना है, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते संबंध में आते पवित्रता की शम्मा को जला करके रखना है। और कभी भी रोना नहीं है, ये भी बाबा ने अटेंशन दिलवाई। बाप की याद में सारा दिन रहना है। अगर दिन में याद करने का समय नहीं मिल रहा है तो रात को याद करनी है। तो अगर रात को हम याद में रहते हैं उसका प्रभाव पूरे दिन में रहेगा। इसलिए याद कभी भूलना नहीं है और इसके साथ सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। और कुमारियों के लिए बाबा ने श्रीमत दी है कि तुम्हें महारानी बनने का पुरुषार्थ करना है। शादी बर्बादी है, शादी करना अर्थात गटर में गिरना है। इसलिए पवित्रता की धारणा कर सेवा में लग जाना है। इसके साथ जीते जी मरना उसे बोलते हैं बाप की गोद में जीना। अर्थात जब हम ब्राह्मण जीवन ये धारण करते हैं, हमें ब्राह्मण जन्म मिलता है, तब हम कहते हैं बाबा ये मैं आपका हूँ, अर्थात जीते जी आपका बन गया। तो जीते जी हम पुराने संबंध, पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया से मरकर बाप की गोद में नया जन्म ले लेते हैं, पुरानेपन से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। अब हमारे सारे संबंध बाप के साथ हैं, वो संबंधों का सुख सारा दिन लेते रहना है। पिता के संबंध से इस समय हम पूरा वर्षा बाप से लेते हैं, क्योंकि पिता को यथार्थ
पहचान से हम याद करते हैं, याद से ही वर्षा मिलता है। बाबा ने अपनी पहचान दी, मैं ही सदा अमर हूँ। बाबा ने कहा मैं शिव हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं पतित पावन हूँ, तो मैं बिंदु हूँ। तो अपनी पहचान दी, उस पहचान से याद करके बाबा सा वर्षा लेना। वर्षा है बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ, बाबा के संस्कार और स्वर्ग की बादशाही। बाबा ही टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं और इस राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग को सीख करके हम मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन जाते हैं। ये पढ़ाई जैसे ही ख़त्म होती है तब लड़ाई शुरू हो जाती है, हमारी कर्मातीत अवस्था आ जाती है। और बाबा ने कहा सतगुरु को याद करना है, वो हमें पतित से पावन बनाते हैं, पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं। वर्षे को याद करना अर्थात विष्णुपुरी को याद करना है, वहाँ सोने की दुनिया कहलाते हैं और सदा सभी पवित्र होते हैं, सुखी होते हैं और अपने सतयुगी संस्कारों को इमर्ज रखना है। ओम शांति।